चलो भाई कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले लिखा पढ़ी का बहुत सारा काम है। लिखो, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। कोनिक फर्स्ट डेफिनेशन। कोनिक बोलो, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट। लिखो, इट इज locus of point whose ratio of distances from a fixed line and fixed point from a fixed line and a fixed point always remains constant, always remains constant। ठीक है, लाइन चेंज करो, नीचे लिखो fixed point is called focus, fixed point is called focus and fixed line is called directrix। अच्छा, एंड लिखा था क्या? एंड के या कॉमा कर देना वहाँ पे, क्योंकि दो पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, कॉमा फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड, अब एंड लिखो, फिक्स्ड रेशो and fixed ratio is called eccentricity। इधर देख लो स्पेलिंग है ना, eccentricity, ब्रैकेट में लिखना E, ब्रैकेट में लिखना E। ठीक है, जहाँ पे फोकस लिखा है थोड़ी सी जगह है क्या वहाँ पे लिखना फोकस के पड़ोस में S, ब्रैकेट में S। फोकस को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब सर, मतलब अभी मैंने क्या बोला, जल्दी जल्दी बताओ। E का मतलब क्या हुआ? E मतलब इसेंट्रिसिटी, और वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट upon distance of moving point from fixed line। इसी को हम कोनिक कहते हैं। क्या कहा हमने? देखो डेफिनेशन देखो, locus of a point, the ratio of whose distances from a fixed point to fixed line is constant। मतलब अगर किसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाए एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उसी का डिस्टेंस निकाला जाए एक फिक्स्ड लाइन से, और उनका रेशियो लिया जाए, और अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको जो मिलने वाला फिगर है उसको हम क्या कहते हैं? कोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? कोनिक कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करने की कोशिश कर। ये लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा, इसी का मतलब ये होता है, आपकी नोटबुक में भी दिया, सॉरी टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, SP अपॉन PM। क्या दिया होगा? SP अपॉन PM, SP अपॉन PM। चलिए, तो फिर अब हम क्या करते हैं, पहले तो एक लाइन मान लेते हैं। लाइन का इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, LX प्लस MY प्लस C इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लेते हैं और एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं अल्फ़ा बीटा, मूविंग पॉइंट लेते हैं H, K। ठीक है, और इस लाइन से इसका डिस्टेंस जो कि रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से, इसको मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड पॉइंट, और ये है मूविंग पॉइंट, और ये है फिक्स्ड लाइन। अच्छा, फिक्स्ड लाइन को हमने क्या बोला? फिक्स्ड लाइन को क्या बोला अभी हमने?
देखो डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला है हमने? फोकस। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। अगर ये मूविंग पॉइंट है, ये इस तरीके से मूव करे कि उसका अंतर इस फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर रेशो में चल रहा है, मतलब अगर रेशो 1/2 आ रहा है तो हर बार क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। अगर ऐसा चल रहा है तो वो आपको एक क्या दे के मानेगा? एक कोनिक मान दे के मानेगा। अब मुझे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, तो क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, हम पढ़ के आए हैं, है ना। अगर पॉइंट होता है सर एक या फिर x1 y1, और अगर लाइन रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो पॉइंट से लाइन का अंतर, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। यहाँ पर x1 y1 की जगह कौन है? h कॉमा के। ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह कौन है? lx प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, और दो पॉइंट्स के बीच का अंतर, सर डिस्टेंस फार्मूला याद है क्या? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं लगा रहा हूँ। e की वैल्यू कितनी है बताना? e की वैल्यू है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, क्या मिलेगा बताना? h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, ये सब बैठा अंडर रूट में। ठीक है, अच्छा, तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके बाद कुछ मत लिखो, इसके बाद मैं लिखवाते जा रहा हूँ, सिर्फ देखते जाओ। अच्छा, अपॉन में क्या है बताना? डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, लाइन से अंतर ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से, धीरे धीरे, a की जगह ये, b की जगह ये, c की जगह ये, x1 y1 की जगह पर ये, तो हमें क्या मिलने वाला है अपॉन में? धीरे धीरे बताओ। l इंटू एच प्लस एम के प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा? जल्दी से बताना। अपॉन में क्या आएगा? ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये है, और सामने कौन बैठा है? ई, क्योंकि सर आप ही ने तो बोला था इसका सबका मतलब क्या होता है? ई होता है। अच्छा, धीरे धीरे बताना, क्या ये सब इधर मल्टीप्लाई होने वाला है? हाँ सर, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा तो देखना मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जगह बन जाए। क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा? ध्यान से सोच के बताना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अच्छा ये सब मॉड में था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर के माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू मॉड ऑफ एल एच प्लस एम के प्लस सी। कैसा मिलेगा क्या? धीरे धीरे सोचना है ना। सर ये सब उधर मल्टीप्लाई होगा, उधर अपॉन में क्या रहेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वो किधर मल्टीप्लाई होगा? इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, और आपको ये सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ देखते चलो। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है इसको एक्सपांड करने के बाद में क्या मिलने वाला है? अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या मिलने वाला है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। अगर सर इसको एक्सपांड किया जाए तो क्या तुम मानते हो? सुनना, एक्सपांड कैसे करते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट में है और हमें अंडर रूट में चीज़ें अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती, तो हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, है ना, तो मुझे बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ें मिलने वाली है? क्या तुम्हें एच स्क्वायर वाली चीज़ मिलने वाली है? क्या तुम्हें के स्क्वायर वाली चीज़ मिलने वाली है ना? धीरे धीरे सोचते चलो, तुम मेरे साथ एक्सपांड करोगे और मुझे बताओगे क्या तुम्हें एच स्क्वायर, एक्सपांड मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, मैं पूरा एक्सपांड तुमसे नहीं करवा रहा हूँ, तुम बस मुझे बताते चलो, क्या तुम्हें कुछ तो भी एच स्क्वायर में मिलेगा? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। ये सब, ये देखो, ये ब्रैकेट एक्सपांड होगा तो एच स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, क्या तुम्हें के स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी? मिलेगी। क्या तुम्हें एच के वाली टर्म मिलेगी? हाँ सर, एच के वाली टर्म भी मिलेगी। ठीक है, और बोलो, और कौन सी टर्म मिल सकती है तुम्हें इसको एक्सपांड करने पर? एच के नहीं मिलेगा? ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? अरे एच के वाली क्यों नहीं मिलेगी? उधर से मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी। देख, चलो चेक करो एक बार, कॉमन तो निकलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा बताओ? स्क्वेयरिंग करने के बाद में एक मिलेगा एच अल्फ़ा, और क्या मिल रहा है? के बीटा। ठीक है, चलो एक एच अल्फ़ा वाली चीज़ रख देते हैं। कौन सी रखते हैं? एच अल्फ़ा वाली रखते हैं। और बोलो, के बीटा
हाँ और बोलो, के बीटा भी नहीं, हम क्या करते हैं एक एच वाली टर्म बोलते हैं और एक के वाली टर्म, क्योंकि फिर बाद में हम उसमें क्या निकालने वाले, कॉमन निकालने वाले। क्या निकालने वाले, कॉमन निकालने। और बोलो और क्या क्या निकालने वाले हो। और बस, और कुछ नहीं ना सर। देखो वेरिएबल कौन से, पॉइंट कौन सा था मूविंग वाला, एच और के वाला। एक एच स्क्वायर मिला, एक के स्क्वायर मिला, एक एच मिला, एक के मिला, और शायद से एक कांस्टेंट मिलेगा क्या, सोच के बोलना। अरे कांस्टेंट तो रहेगा ना, कांस्टेंट मतलब सर ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम, ये सारे सब लोग क्या है, कांस्टेंट है। जिसमें एच और के आएगा, वापस से बोल रहा हूँ, जिसमें एच और के आएगा वो सारे वेरिएबल रहेंगे, और जिसमें नहीं आएगा, है ना, जिसमें नहीं आएगा वो कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। सर आएगा, कहीं ना कहीं तो एक्सपांड करने पर कांस्टेंट आएगा। मैं तुमसे एक्सपांड भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुमसे एक्सपांड भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि सर एक एच स्क्वायर मिलेगा, एक के स्क्वायर मिलेगा, एक एच मिलेगा, एक के मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा, और सामने सब मिलके ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, हम एच और के को लेटर ऑन रिप्लेस करते हैं एक्स और वाई से। तुम्हें पता है ये मूविंग पॉइंट था मेरा, सोच के बताना मूविंग पॉइंट क्या लिया था मैंने, एच कॉमा के। इसको रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स कॉमा वाई से। अगर मैं एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस करता हूँ, है ना, तो ये जो इक्वेशन है ना आगे चल के तुमको दिखने लगती है इस फोटो में, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कहीं पे देखा हुआ लग रहा है क्या, पहले ये बताओ जल्दी से, ये कहीं पे देखा हुआ लग रहा है क्या। हाँ, किसी ने कुछ अच्छा बोला, क्या बोला ऋषिकेश, अरे तू नहीं बोला ना, किसने बोला, पीछे से। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या। सर देखा हुआ लग रहा है, बस इसमें गड़बड़ है। हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या देखा था, ध्यान से सोचना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देख कहाँ देखा था, कहाँ, अरे सर्कल, सर्कल अभी तो ख़त्म करके आए कल, सर्कल उसी में देखा था कि नहीं देखा था, है ना। ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, और ये होती है कोनिक की जनरल इक्वेशन। सोचना क्या बोल रहा हूँ, कोनिक की जनरल इक्वेशन। अभी रुको, सिर्फ मैंने क्या बोला, किसकी इक्वेशन बोला, कोनिक की। मैंने पैराबोला नहीं बोला, मैंने इलिप्स नहीं बोला, मैंने हाइपरबोला नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला भैया कोनिक जो है ना उसका फोटो इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, अच्छा अब सुनना, इसमें और आगे की बात पे थोड़ा सा चलता है। इसमें से आगे की बात कौन सी थी, अब इसके बाद में आता है एक डेल्टा नामक चीज़। ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, तुमने डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें क्वेश्चन था एक्सपांशन वाला। क्या था, एक्सपांशन, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। और मैंने उस टाइम तुम्हें बताया था कि ये 12वीं का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें भी याद नहीं आएगा, जो बाद में वापस से वीडियो देखोगे तो मैं ध्यान में आएगा। इसमें एक रहती नामक डेल्टा नामक चीज़, जिसमें ए बी सी आता है, एफ एफ जी जी एच एच, ये वाली चीज़ें आती हैं। अब इस डेल्टा से दो बातें निकल के आती हैं, है ना। पहले यहाँ तक लिखो फटाफट, क्या लिखा था तुमने अब तक, मुझे बता फटाफट। हाँ लिखो, E इज इक्वल टू, सिर्फ इतना लिखना, E इज इक्वल टू, किसी को याद है ऊपर क्या आया था हमारे पास, h माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर k माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन में LH प्लस MK प्लस C, और अपॉन में अंडर रूट में मिला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये लिखो, क्योंकि तुमने डिस्टेंसेस का रेशियो लिखा है कि नहीं लिखा है, डिस्टेंसेस का रेशियो लिखा है ना। E इज इक्वल टू क्या लिखा ऊपर देखो, डिस्टेंस, हाँ अब वो लिखो, और उसके बाद में लिखना कहाँ पर, हाँ ऊपर भी है डिस्टेंस फॉर्मूला है, ऊपर भी है डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, लिखा यहाँ तक। अब लिखो स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाइंग, स्क्वायरिंग एंड सिंप्लीफाइंग, वी गेट squaring and simplifying,
या फिर और लिखो रिप्लेसिंग h कॉमा के बाय एक्स कॉमा वाई वी गेट, और आपको ये सीधा मिल जाएगा, आपको ये सीधा मिल जाएगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सॉरी, इसको लिखो, कोनिक का नहीं बोला, आप इसको लिखो सेकेंड डिग्री इक्वेशन। कोनिक का इक्वेशन नहीं बना अभी तक, अभी तो कोनिक में और कहानी बाकी है। आपको क्या मिली है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। लिखो यहाँ तक सिर्फ, कोनिक मत लिखो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है, उसका हेडिंग लगा देना बस वहाँ पर, दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन। लिखा? लिखा? नीचे अब लाइन चेंज करके लिखो, रिलेशन बिटवीन, हैशटैग लगाओ मस्त सा, रिलेशन, हाँ ये भी लिखना है, हियर डेल्टा इज इक्वल टू ये सब, हियर डेल्टा इज इक्वल टू ये सब, और इधर हेडिंग लगाओ रिलेशन बिटवीन सी एस एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सी एस एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। लिखा? तो पहली चीज, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती क्या है सर, धीरे धीरे बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें सर एक डेल्टा नामक चीज़ होती है ना, जिसका मैंने तुम्हें अभी बताया था कि डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अब इस डेल्टा से दो चीज़ें उभर कर आती है आपके सामने, कि एक तो सर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब ये डेल्टा 0 हो जाता है तो आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू बी प्रिसाइज, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर ये कहाँ आएगा? अभी तो नहीं आया, अगले साल आएगा। 12th में पार्ट 1 में एक चैप्टर है जिसका नाम है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें वहाँ पर आपको मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा अगर इक्वल टू 0 है तो आपको मिलेगा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, पर अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको मिलेगा कोनिक। क्या मिलेगा? कोनिक या फिर कोनिक सेक्शन, जो भी आप कहना चाहो। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तब जाके आपको क्या मिलेगा? कोनिक सेक्शन मिलेगा। अब इसमें भी 3 कहानी आती है। एक आती है कि सर एक तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, या फिर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। क्या क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, या एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है तो आपको मिलता है पैराबोला। क्या मिलता है? पैराबोला। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो आपको मिलता है हाइपरबोला, और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो आपको मिलता है एलिप्स। लिखो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैराबोला, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी देन हाइपरबोला, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी देन एलिप्स। ठीक है। तो सर आपने तो बोला था वो कोनिक से वो सर्कल वर्कल भी मिलता है ना। सर्कल के बारे में क्या है, आपने तो बोला था थोड़ी देर पहले कि सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखती है, और यहाँ पे तो सर्कल का जिक्र नहीं है, तो एक नीचे हैशटैग लगा दो, फॉर सर्कल a इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0। मतलब सर यही इक्वेशन से, मैंने बोला हाँ, इसी इक्वेशन से आपको पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगे अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हुआ। इसी इक्वेशन में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो पूरा कोनिक सेक्शन मिल जाएगा। और इसी इक्वेशन में a और b बराबर बराबर, देखो यहाँ पर x और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? बराबर बराबर। h है क्या? देखो h x y दिख रहा है क्या? x y दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर नहीं दिख रहा। तो h क्या है यहाँ पर? 0 है। तो मतलब फॉर अ सर्कल a इक्वल टू बी आएगा और h इक्वल टू 0 आएगा। मतलब एक ही इक्वेशन से तीनों चारों चीज़ें पता चलेंगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग लगाओ,
नेक्स्ट हैशटैग, इसको कर दूं क्लीन, कोई ज़रूरत तो है नहीं, अगले साल तुम्हें डेल्टा के साथ खेलना है बहुत सारा 12th में। ओके, नेक्स्ट हैशटैग कोनिक सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ई, कोनिक सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई मतलब क्या, वापस से बताओ, मैं भूल गया। रेशियो सर, रेशियो किसका रेशियो? एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ई। ई का मतलब इसेंट्रिसिटी, ई का मतलब इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब ध्यान से, अगर ई इक्वल टू 1 हो गया इफ, है ना, इफ फर्स्ट ई इक्वल टू 1 हो गया देन यू गेट पैराबोला। तो सर वो क्या था? वो भी पैराबोला ही है, हाँ, पर अब मैं ई के रेफरेंस में बता रहा हूँ कि आपने अगर अपने रेशियो लिया और रेशियो सीधा सीधा क्या आ गया? 1 आ गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? पैराबोला। सेकेंड, ई ग्रेटर देन 1 आ गया तो सर हाइपरबोला, और अगर ई लेस देन 1 आ गया तो आपको मिलेगा एलिप्स। लिखो, हर एक चीज़ लिख के रखो, इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर कभी आपको किसी ने बोल दिया, अच्छा अब सुनना, ई की वैल्यू कितनी है पैराबोला के लिए? 1। तुमको पता है ई की एक और पॉइंट, ई का एक और फॉर्मूला दिया था मैंने, एस पी अपॉन पी एम, और अगर ये 1 हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा? एस पी इज इक्वल टू पी एम। तो सिर्फ एस पी इक्वल टू पी एम होने से, सिर्फ एस पी इक्वल टू पी एम होने से वो पैराबोला नहीं बन जाता, उसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भी होना पड़ता है, उसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ता है। सर ऐसे कैसे? अब सुनना, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, ये है तुम्हारी फिक्स्ड लाइन, क्या है? फिक्स्ड लाइन, और एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूँ जिसका नाम है हमारा एस। ये कौन है? फिक्स्ड पॉइंट। अब सुनना, और एक मूविंग पॉइंट रहेगा, मूविंग पॉइंट कहीं तो भी बाहर घूम रहा होगा। मैंने बोला सर ये देखो, ये है आपका मूविंग पॉइंट जिसका नाम है पी। अब ध्यान से सुनना, एस पी पी एम बराबर बराबर, ठीक है। आगे चलता हूँ, ये मूविंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मूविंग, मतलब ये कहीं पे भी घूम सकता है, पर उसको कैसे घूमना है? हमने क्या कंडीशन डाली उसको घूमते टाइम? ये तो अगर घूमेगा तो कैसे घूमेगा? एस पी इक्वल टू पी एम लेके घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। मैंने बोला ठीक है सर, ऐसे ही घूमेंगे हम। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट वो बोला सर आगे गया, एस पी इक्वल टू पी एम। पी एम समझ रहे हो ना? पी एम मतलब इस लाइन से डिस्टेंस। सर आगे जाता हूँ, एस पी पी एम, है ना। सर इधर भी जाऊँ क्या? मैंने बोला जा, तेरी इच्छा, कहीं जाना तेरे को जा। एस पी पी एम, एस पी पी एम, एस पी पी एम। अरे सर ये तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो मैं तो वही बोल रहा था ना, सिर्फ एस पी इक्वल टू पी एम मिलने से आप पैराबोला नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया फोकस किधर है। फोकस अगर लाइन पे आ गया तो क्या मिल रही है? पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी सर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो और लाइन तो एक ही बना रहे हो। मैंने बोला रुक ना, दूसरी बनाता हूँ। इधर देखो, ये वाली लाइन बनी क्या? क्या इधर भी एस पी पी एम होगा? क्या क्या इधर भी एस पी पी एम होगा? एस पी पी एम होगा? हाँ सर इधर भी होगा, एस पी पी एम, एस पी पी एम, एस पी पी एम। देखो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इसको बोलते हैं पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ एस पी इक्वल टू पी एम अगर दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन आ गया, अगर एम सी क्यू में, सी ई टी में आ गया, जेई में आ गया, एनडीए में आ गया, उसने पूछा एस पी इक्वल टू पी एम है और वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो क्या वो पैराबोला है? तो लिख के मत आ जाना, बोला नहीं पहले डेल्टा बताओ। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो कोनिक सेक्शन में आएगा, और फिर मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये पैराबोला बन रहा है। ध्यान में आ गई चीज़ है, ठीक है। तो ये नीचे एक और हैशटैग लगाओ, नीचे एक और हैशटैग लगाओ, एस पी इक्वल टू पी एम, एस पी इक्वल टू पी एम is not sufficient condition for parabola,
is not sufficient condition for parabola. We need to check delta as well. We need to check delta as well. ठीक है, ओके चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग पैराबोला। पैराबोला ठीक है। अच्छा पैराबोला फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट नहीं पहले लिखो, फॉर अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। पैराबोला के नीचे लिखना फॉर अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट थिंग डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड थिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और कितने तरीक़ों से आ सकता है सर? थर्ड ई इक्वल टू 1, या फिर उसी का मतलब होता है एस पी इज इक्वल टू पी एम। अच्छा सुनना, ऊपर वाली दो कंडीशन आर इटसेल्फ सफिशिएंट टू डिक्लेयर इट इज़ अ पैराबोला। ये क्यों लिखवाया कि अरे सर इसमें भी पैराबोला होता ही है। अगर ई की वैल्यू 1 है, एस पी इक्वल टू पी एम है, मतलब वो भी पैराबोला में आता है। ठीक है, अब लिखो नीचे locus of a point, locus of a point, ratio of whose distances, ratio of whose distances from a fixed point to fixed line, to fixed line is equal to 1, is 1 लिख दो सिर्फ, is 1 is called parabola, is called parabola। ठीक है, नीचे लिखें, नीचे हैशटैग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के नीचे लिखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए आपको 4 पैराबोला मिल रहे हैं। ठीक है, जनरली हम एक इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे और एक ऊपर की तरफ जब मूव करेगा तब करेंगे, है ना। सर 4 कैसे मिल रहे हैं? अरे ऐसे, ये पहला वाला मिला, ठीक है, ये दूसरा वाला मिला, ये तीसरा मिला और ये चौथा मिला। पर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इन 2 के फॉर्मूले ढंग से करना है, 2 के भी नहीं। अगर आपने पहले वाले के भी ढंग से कर लिए तो आप दूसरे के ऑटोमेटिक डिराइव कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिराइव कर सकते हैं। फिर भी मैं इसके फॉर्मूले दे के रखूँगा। इन दोनों के फॉर्मूले इटसेल्फ सफिशिएंट है इन दोनों के लिए, और वो हम देखेंगे बाद में कैसे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं पैराबोला ले रहा हूँ, है ना, वो ले रहा हूँ मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ध्यान से सुनना इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ का नाम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने अभी 2 चीज़ बताई थी, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। सर वो कहाँ है? ये देखो यहाँ है, इसका नाम है s और वो रहता है a,0। सर फिक्स्ड लाइन कहाँ है? ये देखिए पीछे, ये। ठीक है, मतलब सर ये अगर पॉइंट है ओरिजिन 0,0 तो ये अंतर और ये अंतर सेम रहेगा। मैंने बोला हाँ, ये अंतर और ये अंतर सेम, क्योंकि ये भी तो पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है? पैराबोला पे आ रहा है। और पैराबोला पे आने वाला हर पॉइंट क्या सेटिस्फाई करेगा? उससे इसका डिस्टेंस, अगर ये P है तो SP और PM बराबर बराबर आएगा। तो मैंने बोला अगर ये सही है तो ये अंतर भी कैसा आना चाहिए? थोड़ा सा पास बन गया ना, थोड़ा दूर बना लेते हैं ताकि तुम्हें फील आ जाए उस चीज़ का, ये वाला। ठीक है, अच्छा अगर ये A है तो ये भी A होगा, पर अगर ये ओरिजिन है तो इधर कौन आएगा? माइनस है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो x इज इक्वल टू माइनस है। अगेन इसको क्या कहते हैं? फोकस, और इसका घर का नाम डायरेक्ट्रिक्स। क्या लिखवाया था मैंने वहाँ पे? देखो, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है। पहले डायग्राम बनाओ, फिर और आगे एक्सप्लोर करते हैं, और आगे एक्सप्लोर करते हैं।
ठीक है, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ डिस्कस करा हमने फोकस, जो कि है a,0 मैंने बना के बताया। दूसरी चीज़ है EOD, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इलेबरेट करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0। सर आपने तो ये लिखवाया था, अरे तो इधर बुला लेना, -a को इधर बुला, +a होगा और इक्वल टू में 0 मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ सर वर्टेक्स। तीसरी चीज़ वर्टेक्स, जरा वर्टेक्स बताना कौन है? वर्टेक्स समझते, ये वाला कौन है? ओरिजिन, और वो है 0,0। तीसरी चीज़ है वर्टेक्स, वो है 0,0। नेक्स्ट FD। FD मतलब सर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का फुट किधर आता है सर? डायरेक्ट्रिक्स का फुट किधर आता है बताते हैं, है ना। यहाँ पर कोई तो भी एक पॉइंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं मानूँ इस पॉइंट का नाम है P x, y, SP, और इधर PM। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स का फुट किस चीज़ पर आ रहा है, पहले ये बताओ सर। इसी लाइन पे आएगा और कहाँ आएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आने वाला है सर? यही लाइन पे आएगा, यही तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना हम। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो, FD = -a,0। ये है FD, और लिखे -a,0। ठीक है, एक पॉइंट P बनाना रह गया तो वो बना लेना बस वहाँ पर, SP = PM वाला। ये पॉइंट नहीं बनाया ना मैंने अब तक, ये रह गया था ना। SP = ये मूविंग पॉइंट है ना, ये इस पैराबोला पे आने वाले हर बात के लिए होने वाला है। मतलब सर नहीं समझ रहे हैं, सुनो, इधर डायग्राम बना रहा हूँ एक और पैराबोला का। यहाँ पे मान लो फोकस और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट का अंतर इससे और इस पॉइंट का अंतर इस लाइन से सेम। सर ये वाला पॉइंट भी तो पैराबोला पे, मैंने बोला हाँ, तो ये और ये सेम। सर ये भी तो पॉइंट पैराबोला है। मैंने अरे पगले वही SP = PM। सर नीचे भी तो जा रहा है, अच्छा ये भी SP PM, क्योंकि ये भी पैराबोला पर आ रहा है। सर ये पॉइंट लेना, SP PM, SP PM, SP PM। हर पॉइंट पैराबोला पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको एक पॉइंट बना के रखो और उसका नामकरण कर दो x, y, SP = PM। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट TV। नेक्स्ट लिखो पांचवा, TV देखने वाला नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, देखो भाई टेंजेंट समझते हो ना, जो टच मार के जाती है। ये देखो टच मार के, ओरिजिन पे कौन टच मार के जा रहा है? ये कौन है सर? y एक्सिस। ये कौन है? x एक्सिस, है ना। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन है? y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस की खासियत, y एक्सिस की खासियत सर x = 0। y एक्सिस की खासियत x = 0, पूरी y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, लिख के रखें। नेक्स्ट FC। नेक्स्ट FC बोले तो फोकल कॉर्ड। FC मतलब फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड लिखो, थोड़ा सा आगे डेफिनेशन लिख रहे हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। ये देखो, ये बनाई तुम्हारे लिए, ठीक है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। आगे लिखो DO। DO मतलब लगाने वाला नहीं, FC हो गया। 7वां पॉइंट DO। DO और नाम लिखना डबल ऑर्डिनेट। नाम लिखना डबल ऑर्डिनेट। सर ये क्या? लिखो डेफिनेशन डबल ऑर्डिनेट की। अ कॉर्ड, अ
कॉर्ड, मैं फोकल कॉर्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉर्ड। कॉर्ड समझते हो? कॉर्ड क्या है, मैं भूल गया। सर्कल में कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। वैसे ही पैराबोला की कॉर्ड कौन रहेगी? पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। अब लिखो डीओ में, अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, perpendicular to principal axis is called double ordinate। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस कौन, वहां पे लिख लेना थोड़ा सा एक लाइन और, प्रिंसिपल एक्सिस इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये बताना रह गया मुझसे, है ना। ये जो है ना इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके अराउंड वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक समझते हो? दोनों तरफ एक जैसा, मतलब मैंने यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पे अगर मिरर रखा तो इसकी जो इमेज है वो मुझे मिरर के अंदर बराबर दिखेगी, उसको कहते हैं सिमेट्रिक। या फिर दूसरी भाषा में कहें, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो पैराबोला किस एक्सिस पे सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? डबल ऑर्डिनेट। क्या बताया मैंने? डबल ऑर्डिनेट मतलब ऐसी कॉर्ड जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है क्या? हाँ सर। और ये कॉर्ड है क्या? हाँ देखो ना, कॉर्ड भी तो है, वो कॉर्ड भी है। ठीक है, लिख लो। ये डायग्राम में बनाना है तो मेंशन कर दो, एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें भर दो, पूरा कचरा। DO, अरे तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, नहीं अपना डायग्राम ही सुंदर है, दूसरा बना लेना। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 8वां LR। LR नाम घर का, लेटस रेक्टम। अरे फिर तो पार्टी शुरू हुई है अपनी। हाँ, LR लेटस रेक्टम, LATUS, जिनको पढ़ते नहीं आ रहा उनके लिए, लेटस रेक्टम। ठीक है, लिखें आगे। अ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, अरे इतने बारीक चीज में क्या लिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो ना। और अ फोकल कॉर्ड, और अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। मतलब सर ये खास बात है क्या? डायमीटर सेम सिंपल कॉर्ड था क्या? नहीं सर, डायमीटर स्पेशल कॉर्ड थी सर्कल में, तो ये भी स्पेशल कॉर्ड है, लेटस रेक्टम, है ना। बना लेना, जो कि पास हो रही है फोकस में से, जो कि पास हो रही है फोकस में से। ऐसा कर लेते हैं, इसको A' B' कर देते हैं और इसको AB नाम दे देते हैं। PS दिया है, दे लो ना तो, पर P तो पॉइंट हम वो पैराबोला पे लेते हैं ना। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मेरा क्या है। PS लिख लो, PS दे दो। ठीक है, कितने हो गए? 8 पॉइंट हो गए? 9? अरे कहाँ 9 हो गए? 8 हुए ना, ऐसा क्या, मैं लिखते जा रहा हूँ तो भी। अच्छा, अब 9th लिखो आगे। 9th लिखो, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, एंड पॉइंट्स ऑफ LR, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स। क्या मानते हो एंड पॉइंट्स? ये P और S, अब भी हमने नया नाम दिया वही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है सर P के कोऑर्डिनेट्स क्या और S के कोऑर्डिनेट्स क्या, क्या करें? सुनना, मेरे को बता पैराबोला का नाम क्या था? y² इज इक्वल टू 4ax, है ना। अच्छा, ये पॉइंट कौन है? A,0। कोई मुझे ये बता दो। हाँ बोल। अरे हाँ, दो S हो जाएंगे इससे तो, PS।
छोड़ देना, कुछ और नाम दे, पी क्यू दे दो। हाँ अरे अपने घर कहाँ पी डबल हुआ, कहीं नहीं हुआ। सेकंड डायग्राम है हमारा, सेकंड डायग्राम है पी क्यू, नहीं तो अपने मर्जी से जो चाहे नाम दे दो, है ना। अच्छा अब मुझे एंड पॉइंट्स निकालने हैं। कोई मुझे बताओ, क्या मैं इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ क्या, दोनों का? हाँ क्या आएगा बताओ। हाँ बोला ए आएगा, और नीचे? अरे ऐसे क्या बोल रहे हो? मेरे को यह बताओ, अगर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, तुम्हें लग रहा है कि ये 0 आएगा? नहीं ना। ये कितना है? अरे ये कितना है? ये अबे a,0 मतलब a ना। बस यही दिक्कत है दुनिया में। ये कितना? पक्का पक्का। तो अगर ये a,0 तो ये कितना? ये कितना? ये कितना? अरे ना रे पगले, माइनस इधर, ये इधर, ये कितना? -3 इधर है ना, इधर 3, ऊपर भी ये 3 चल रहा है ना। मेरा हाथ ऐसा छोटा बड़ा हो रहा है क्या? ये 3 है तो ये 3 है, इधर 3 है, 3 है, वो 3 ही है रहेगा। पक्का? नहीं तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, उधर भी नहीं आ रहा था इधर भी नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ए तो एक तो चीज पता चल गई सर मुझे कि ये a, समथिंग आने वाला है। ए सर ये भी a, समथिंग आने वाला है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है ना, अपन ढूंढेंगे। क्या ये पॉइंट इस पैराबोला पे आते हैं? आते हैं। पैराबोला क्या था? y² = 4ax। पैराबोला क्या है? y² = 4ax। वो a कौन है? x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है? ये x कोऑर्डिनेट है, मतलब x की जगह पे a रखूँ तो चलेगा ना? रखो ना, 4 × a मतलब 4a², तो y की वैल्यू ±। अच्छा मतलब सर ऊपर -2 है और नीचे +2 है, उल्टा क्या? अच्छा मतलब समझ रहे हो तुम लोग? सर नीचे माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है, मतलब ध्यान में है, ठीक है। तो ऊपर वाला a,2 है, नीचे वाला a, -2 है, तो लिख लेना एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम a, ±2a, a, ±2a, ठीक है। फिर ख़त्म हो गया, हैशटैग लगाओ, नोट, स्पेशल मेंशंस, स्पेशल क्रेडिट्स, हैशटैग नोट, कुछ खास काम की बातें जो बाद में ध्यान में या फिर यूज़फुल रहेंगी। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एफडी क्या? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना। एफडी क्या? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ लिखो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एफडी = 2a। हैं सर क्या बोला? अरे सुनो, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था क्या, है ना। ये अंतर कितना? a। ये अंतर कितना? क्यों? SP = PM है सर, बराबर रहेगा, तो दोनों में अंतर कितना? 2a। पक्का? सेकेंड पॉइंट लिखो, वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ FD एंड फोकस। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ FD एंड फोकस। हाँ सर ये भी बात सही है, ये जो वर्टेक्स है ना इसका और इसका मिड पॉइंट है। सर इसका हमें क्या काम? बताता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अभी तो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही होता है। पैराबोला ऐसा दे दिया और उसने बोला ये वर्टेक्स है, तो डरना मत, है ना। ये वर्टेक्स हमेशा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का क्या रहेगी? मिड पॉइंट रहेगी। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का क्या रहेगी? मिड पॉइंट रहेगी। लिखना, दैट इज वर्टेक्स इज इक्वल टू FD प्लस फोकस अपॉन 2। पता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला?
मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2, मतलब आप वर्टेक्स कैसे भी करके निकाल सकते हो। थर्ड फोकल डिस्टेंस, आगे लिखना फोकल डिस्टेंस के आगे, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना वापस से, एक और पैराबोला, नाम वही सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फोकस वही a,0, डायरेक्ट्रिक्स वही x इज इक्वल टू -a या फिर x प्लस a इक्वल टू 0, एक ही बात। ठीक है, यहाँ पर बैठा एक p, x, y, मैंने क्या बोला, अब भी क्या बोला, फोकल डिस्टेंस कितना बताया, इस पॉइंट P का अंतर इस S से, है ना, P इधर ले लेते, इस पॉइंट P का अंतर इस S से, तो SP कैसे बताओगे, SP कैसे बताओगे, अरे क्यों, क्या SP बराबर PM है, तो PM ही निकाल लो ना, ये अंतर जो आएगा वही तो SP आएगा, है ना, तो लिख लेना वहाँ पर SP इज इक्वल टू PM। अब धीरे धीरे सोचना, ये कौन है, ठीक है, मैं ओरिजिन से कितना पीछे गया, A डिस्टेंस पीछे गया, -a है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, -a, तो डायरेक्शन बताता है, A मतलब ये अंतर हुआ, है ना, कितना अंतर हुआ ये A। अच्छा, ओरिजिन से ये अंतर कितना, सोच के, अरे x ना, मैं यहाँ से P तक पहुँच रहा हूँ, x अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो SP इक्वल टू PM मतलब कितना, मॉड ऑफ x प्लस a, पक्का है ना। तो फोकल डिस्टेंस कितना आया, तो आप SP मत ढूंढते बैठो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, आप बोलो ना, अरे सर SP तो PM की बराबर है ना, तो ये x और ये a जोड़ लो, x प्लस a, इजी लिख लो। ठीक है, एक और चीज़ रह गई थी रे, कितने पॉइंट होते अपने ऊपर, 9 हुए थे ना, एक लाइन बची कि थोड़ी आगे, है ना, एक चीज़ रह गई उसमें, 10वां पॉइंट, LR, मतलब सॉरी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। तो क्या तुम्हें पता है, हाँ सर पता है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम याद है तुम्हें, मैं भूल गया सर, ये फोकस था और उसमें से जाने वाली फोकल कॉर्ड को हमने लेटस रेक्टम बोला था। अरे a,2a था पगलो, और a,-2a था, अभी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, अपन करवाएंगे। चलो अब बोलो, मुझे क्या जानना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब ये कितना है ना, ये कितना है, तो सर ये कितना है से पहले ये कितना है, 2a, पक्का ना, ये 2 है, तो ये कितना है, 2 है, तो टोटल कितना, बेहतरीन लिखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। ठीक है, अब आ जाओ आपके वो टेबल पर, क्या आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है मस्त सा, हाँ सर दिया है, दिखा क्या टेबल, पेज नंबर बोल, 144 पर, है ना, उसमें मस्त से 2 कॉलम बनाए हैं, एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, और उसके टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, पहला पैराबोला हम पढ़ के आए हैं घर से, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अभी पढ़ा कि नहीं, है ना, फोकस a,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0 0, एंड पॉइंट्स ऑफ LR a, ±2a, सही चल रहा है क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मॉड ऑफ 4 है, ये मॉड क्यों बोल रहा है, अगर आपने किसी ने, है ना, आप में से किसी ने a की जगह पे माइनस ठूस दिया गलती से, तो भाई वो पॉजिटिव करके लें, क्योंकि वो क्या है, लेंथ है ना, लेंथ है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x एक्सिस याद है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखा था कि हमने y एक्सिस, और फोकल डिस्टेंस x प्लस a, उसने x1 प्लस a लिखा है,
कोई अलग बात नहीं है सर, उसने बोला इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, है ना, डरना मत सर, उसने तो x1 लिखा, आप तो x लिख के आ रहे हो, x1 y1 लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, x1 प्लस a आ जाएगा, क्योंकि उसने पॉइंट कौन सा लिया है, x1 y1 लिया है, इतना सा ध्यान में। अब दूसरे पैराबोला की तरफ कूच करते हैं ना, दूसरे पैर, इसी में सारी चीजें ठूसने की कोशिश करते हैं। दूसरा पैराबोला, नाम बोलो, x² इज इक्वल टू 4by या फिर 4ay। सुनना, 2 मिनट के लिए टेबल की तरफ मत देखो, 2 मिनट के लिए टेबल की तरफ मत देखो। क्या पहला पैराबोला याद है, y² इज इक्वल टू 4x, है ना। धीरे धीरे मैं वापस एक क्विक रिवीजन करते हैं अपन, है ना, मेरे लिए बताते चलो। फोकस बोलो, a,0, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स बोलो, x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में मुझे बताओ LR या फिर लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR क्या आया था, देखो ऊपर 4a आया था। अच्छा, उसके बाद में मुझे बताओ एंड पॉइंट्स ऑफ LR, a, प्लस माइनस 2a, है ना। उसके बाद ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, मैं इस पैराबोला का नाम वही दे रहा हूँ, x² इज इक्वल टू 4ay, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बदला, मैंने इनकी पोजीशंस बदल दी x और y की, बाकी मैंने वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फोकस वापस से तुम्हें क्या लगता है, फोकस कहाँ पर आएगा, ध्यान से, y एक्सिस पे आ रहा है, तो क्या तुम्हें लगता है a, 0 लिखूंगा, 0, a, अरे b मत देख, तू उधर देख के बता रहा है, तूने b बोला मतलब मैं समझ गया तूने उधर देखा, इधर देख के बोलो, 0, a। अच्छा, क्या अगर ये a होगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी उतना ही नीचे होगी, है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स होगी a, मतलब यहाँ पर कौन आता है, नेगेटिव आता है, मतलब y इज इक्वल टू माइनस ए। इधर क्या आया था, x इज इक्वल टू माइनस ए, इधर क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, और बोलो, लेटस रेक्टम के पॉइंट्स बताना, है ना। ये देखो, ये क्या है, 0, a, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका y कोऑर्डिनेट a आने वाला है, x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, कहाँ से ढूंढेंगे सर, वापस से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, और तुम जानते हो, तुम होशियार हो, वही आने वाला है सर। अगर तुम a के रिस्पेक्ट में याद रखोगे तो वही आने वाला है, बस चेंजेस क्या होंगे यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ LR क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 2a, a हो जाएंगे, प्लस माइनस 2a, a हो जाएगा। यहाँ पर a, प्लस माइनस 2a था, वहाँ पे 2a, प्लस माइनस 2a, a हो जाएगा, ठीक है। और बोलो, और कुछ रह गया क्या हमारा इसमें से उधर लेना। अब जरा हम टेबल वेरीफाई करते। अब उसने क्या किया है, उसने तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले दिए, इस यहाँ पर उसने क्या लिखा, b, तो ये बन गया b, ये बन गया b, ये यहाँ पर b, ये b, तो मतलब आप फॉर्मूले a में याद रखो या b में याद रखो, बात तो सिंपल है। मेरे हिसाब से अगर a में याद रखोगे तो सारे फॉर्मूले ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे, 2 अलग अलग वेरिएबल याद रखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब एक एक पॉइंट चेक करते हैं जल्दी जल्दी, क्या क्या बोल रहा है। पहली चीज़, x² इज इक्वल टू 4by, फोकस 0, b, मतलब हमारा 0, a आया था, है ना। अब मैंने क्यों बोला a, 0 और 0, a, क्योंकि यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हो और टेबल बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, y प्लस बी इक्वल टू 0, हाँ सर, y प्लस बी, इसको इधर बुला लो, y प्लस बी इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स ओरिजिन ही है, हाँ। एंड पॉइंट्स ऑफ LR बना लिए थे हमने, प्लस माइनस 2b, b। नेक्स्ट देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सर 4b आ रहा है, सही है ना। ये अंतर कितना, ये अंतर कितना है ना, -2b, पर हम तो 2b अंतर बताएंगे ना। ये टोटल अंतर कितना, 4b, मॉड ऑफ 4b, मॉड ऑफ 4b, कोई नेगेटिव ना लिख दे इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किस एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, y एक्सिस पे सर, फोल्ड करो बराबर बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सिस का इक्वेशन, x इक्वल टू 0 हम जानते हैं y एक्सिस पर। और बोलो, टेंजेंट एट वर्टेक्स, TV x एक्सिस, यहाँ पर कौन है, x एक्सिस TV है ना तुम्हारी। और लास्ट वाला बोलो, फोकल डिस्टेंस FD, और वो क्या था हमारा, फोकल डिस्टेंस कितना है था, FD नहीं था, FD तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था। फोकल डिस्टेंस कितना था, y1 प्लस b दिया है, आप y1 प्लस a वो रखना, अगर याद आ जाए तो उससे करना, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और लिखें y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। कहीं पे लग रहा है ऐसा कुछ देखा था हमने, सर्कल, जहाँ पे सर्कल का सेंटर शिफ्ट हुआ था h कॉमा के पर, जहाँ पर सर्कल का सेंटर शिफ्ट हुआ था h कॉमा के पर, ठीक है। अब इसके नीचे 2-3 बातें लिखो फटाफट। ये लिख लिया इक्वेशन, नीचे लिखो फोकस h प्लस ए कॉमा के, फोकस h प्लस ए कॉमा के, मैं लिख दूं क्या, h प्लस ए कॉमा के, ये तुम्हारा फोकस बनेगा। नेक्स्ट देखना वर्टेक्स कहाँ गया, h कॉमा के पर, है ना। वर्टेक्स कहाँ गया, h कॉमा के पर। सर फोटो तो बताओ, ये देखो ये रहा फोटो, इसका नाम है y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, ठीक है। क्या क्या लिखा, वर्टेक्स कहाँ पे चला गया हमारा, h कॉमा के, ये जो है ना ये बंदा है h कॉमा के, ठीक है। फोकस कहाँ पे चला गया, जल्दी से बताना, h प्लस ए कॉमा के, h प्लस ए कॉमा के। कैसे सर कैसे, अरे ओरिजिनली कहाँ पे था तेरा फोकस, a कॉमा 0 पे था, ठीक है। तू k ऊपर गया तो यहाँ पर k आ गया, और h डिस्टेंस इधर शिफ्ट हुआ, इसलिए h प्लस ए कॉमा के आ गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट चीज लिखो उसी में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू h माइनस ए, अरे मॉड नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू h माइनस ए। देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या, कहीं तो भी गलती से दिया है क्या, क्या क्या दिया है उसमें, क्या ये सारी चीज़ें मेंशन करी है, ठीक है, लिख के रख लो, बाकी हम देख लेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट हैशटैग, पैरामेट्रिक फॉर्म, नेक्स्ट हैशटैग पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। लिखो फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा y इक्विवेलेंट टू 80 स्क्वायर कॉमा 280, फॉर पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा y इक्विवेलेंट टू 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ठीक है। सुनना, वो जो पैराबोला दूसरा वाला है ना, उसको 4ax की जगह 4by में ही करना, 4by दिया ना उसने, 4ay ही याद रखना। क्यों सर, नहीं तो फिर मुझे वापस से यहाँ पे b आ जाएगा, इसको a में याद रखना पड़ेगा, इसको b में याद रखना पड़ेगा, क्यों कन्फ्यूजन कर रहे हो। x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो आंसर आता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो 280 कॉमा 80 स्क्वायर करो ना। अगर फॉर्मूला यहाँ पे b कर दिया तो यहाँ पे b भी लिखना याद रखना पड़ेगा तुम्हें, तो किसी एक फॉर्मूले को ढंग से याद करना। स्क्वायर है, सुनना एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इसने बोला अरे सर अगर इक्वेशन लिखता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो मुझे पैराबोला डिस्टिंक्टली याद रखने में, मतलब सेपरेट याद रखने में आसान जाता है। मतलब कौन सा पैराबोला किधर मुंह खोल रहा है, अरे यही तो खासियत है पगलो।
तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही नहीं है ना, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर में बन रही है तो पैराबोला इधर मुंह खोलेगा साइडवेज। कैसे सर? अरे पिछली बार ही बताया था, अगर पैराबोला यूं कट करता है तो y के दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, दीज आर नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे कट मारता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग टू डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा। याद है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं कक्षा? हाँ, तो याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ओ, ये सब इंटररिलेटेड है? हाँ इंटररिलेटेड है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक रहेगा। अगर वो एक्स स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको x के दो वैल्यूज मिल रहे, देखो x की दो वैल्यूज मिल रही है, ये एक्स एक्सिस है ना, x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। तो सर आपने तो पैराबोला ये ऐसा टच मार के निकाला, अरे तो इक्वल रूट्स हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा है, समझ रहे हो, अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये अल्फा और बीटा अलग अलग हैं। और सर क्या होगा, पैराबोला हवा में निकल गया, नो रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट नॉट लेस देन जीरो। याद आया कि डी 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है तुम्हें? याद आ रहा है तो समझ गए। सुनना, याद कैसे रखना है, पैराबोला किधर मुंह खोल रहा है सर? अरे पगलो देखो क्वाड्रेटिक किस में है, वाई स्क्वायर में है, वाई स्क्वायर मतलब वाई के दो आंसर आने चाहिए, मतलब सर इधर इधर मुंह खोलेगा। पर सर अगर ये माइनस आ जाए तो डर मत ना पगले, इधर मुंह खोल दे, सिंपल। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के दो आंसर आने वाले सर, ऊपर मुंह, और सर माइनस आ गया तो नीचे मुंह कर दे, सिंपल है। अच्छा तो सर वापस से क्या मुझे वापस से नए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें इजी ट्रिक, हम एक ही दो फॉर्मूले से सारी चीज़ें निकलवा लेंगे, समझ गया? दो डिस्टिंक्ट कैसे याद रखना है बार बार बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उससे पता चलेगा किधर मुंह खोल रहा है वो तुम्हारा। ओके नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा एक और चीज़ है ना, एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपके पास पैराबोला पे दो पॉइंट्स दिए हैं P और Q, दो पॉइंट्स दिए हैं P और Q, और आप उसको पैरामेट्रिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का यूज़ क्या रहता है? आप इसको सिर्फ P ऑफ T1 बोल दो और इसको Q ऑफ T2 बोल दो। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं, एक को T1 में एक्सप्रेस करो, एक को T2 में एक्सप्रेस करो। तो सर पहले वाला पॉइंट क्या बनेगा? एक बनता x, y, नीचे वाला भी x, y। x की जगह पे क्या था बताना मेरे को? ये देखो AT स्क्वायर 2AT, तो यहाँ क्या बनेगा? AT1 स्क्वायर 2AT1, और नीचे क्या बनेगा? AT2 स्क्वायर 2AT2। सही है क्या? इस तरीके से बनेगा कि बनेगा? तो अगर कभी भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट के दो टेंजेंट्स का क्वेश्चन आ जाए पैराबोला में, तो T1 और T2 में पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर देना, ठीक है? नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 to the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। वापस से बताना, पॉइंट कौन है? x1 y1 पैराबोला पर है, वहाँ पर टेंजेंट टच मार के जा रही है। पैराबोला कौन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। किसी को याद है सर्कल में हमने कोई चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी कोनिक का या किसी भी इसका टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाते हैं सर? हम भूल गए। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करें एक्स x1 से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करें एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करें वाई y1 से, 2x को रिप्लेस करें x प्लस x1, और 2y को रिप्लेस करें y प्लस y1। लिखवाया था मैंने, मार्किंग करवाया था सर्कल में, पर आप भूल गए है ना? तो वाई स्क्वायर की जगह पर आएगा वाई y1, और 4a को मैं लिखूंगा 2a। क्यों सर? क्योंकि एक 2x के साथ जाएगा, और उस 2x को लिखूंगा मैं x प्लस x1। लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में x प्लस x1, ठीक है? नेक्स्ट लिखो उसी के नीचे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ
टेंजेंट, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। क्या तुम्हें पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में नीचे क्या लिखेंगे हम, x1 y1 क्या होंगे, वो 280 स्क्वायर कॉमा 280, याद है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280। फॉर्मूले में वैल्यू रखें, जल्दी जल्दी बताना। y1 की जगह पे क्या आएगा 280, 2a, x1 की जगह पे क्या आएगा 80 स्क्वायर। क्या तुम्हें लगता है इधर का 2a इधर का 2a कट जाएगा, तो दुनिया में क्या बचेगा, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ध्यान रखना कभी भी पैराबोला की टेंजेंट आ जाए उसका इक्वेशन ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिख लेना। कंडीशन फॉर टेंजेंसी लिखो, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है। मतलब अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो क्या कंडीशन आएगी, और क्या हम टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढ सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझते हो तुम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट पैराबोला को जहाँ पे टच मार के जा रही है ना, वो रहता है POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने बोला था कोनिक सेक्शन मज़ा देगा, ठीक है। अब देखो, लिखो, लिख रहे हो या फिर मैं सीधा एक्सप्लेन कर दूं, कर दें, हाँ ठीक है, मुझे पता है ऐसे ही हम परेशान, नहीं लिख ले, अरे मैं फॉर्मूला दूंगा ना, हमारे काम की चीज़ फॉर्मूला, बस वो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है वो बताना मेरा काम, बाकी तुम कर लेना, ठीक है। मान लेते हैं ना एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, सुनना, लाइन की इक्वेशन जनरली हमने देखी आज तक y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फोटो में, है ना। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और फर्स्ट लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। लाइन का इक्वेशन बना है। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन बोलना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे कहाँ चला गया, लेंथ ऑफ लेटस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पे चला गया, कहाँ चला गया मुझे पता नहीं है। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन मुझे बताओ, इस पैराबोला पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करूं, अगर मैं इस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉप करूं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, बोलो ना, अरे टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, ना वो पैरामेट्रिक था पगलो ऊपर। ये देखो हम किस में खेल रहे हैं, सुन इधर है, ये कार्टेशियन में चल रहा है, किस में चल रहा है, कार्टेशियन समझते हो, एक्स और वाई में, है ना। तो ये एक्स और वाई में चला तो नीचे वाला भी एक्स और वाई में, हाँ बोलना, y1 EOT लिख रहा हूँ, है ना, EOT इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y1 इज इक्वल टू 4a x, ना 2a x प्लस x1। तो सर ये और ये फोटो मैचिंग तो नहीं हो रही है, तो लेके आते हैं ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी बताना, 2ax और 2a x1, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो देखो 2ax, ठीक है, फिर y वाली टर्म है मतलब माइनस y1y, फिर उसके बाद में कांस्टेंट वाली टर्म है, तो मुझे क्या मिल रहा है 2ax1 इज इक्वल टू 0। जरा सोचना और बताना, वापस से बता दो, 2ax प्लस वाला, 2ax1 प्लस वाला, और ये पगला यहाँ से उधर गया तो माइनस, ये माइनस वाला पक्का। अच्छा सुनना, ये कौन है, लाइन, ये लाइन, ये टेंजेंट। अगर लाइन को टेंजेंट होना चाहिए तो दोनों लाइन सेम ही होंगे, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। तुम्हें पता है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट को, क्या करते हैं, ध्यान से ना, अभी याद नहीं आएगा क्योंकि तुम सब भूल गए हो। कंपेयर कोएफिशिएंट्स, कंपेयर कैसे करते हैं सर, अरे m अपॉन 2a या फिर 2a अपॉन m, सुनना, 2a अपॉन m इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन, यहाँ पे कौन है -1, माइनस y1 अपॉन -1 इक्वल टू 2ax1 अपॉन c। कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे जानना है c की वैल्यू कहाँ से कैसे भी करके मैं निकाल सकता हूँ क्या, बताओ मेरे को, मैं c की वैल्यू कैसे भी करके निकाल सकता हूँ क्या, और बोलना हाँ निकाल सकते हैं सर, पर कैसे,
निकाल सकते हैं सर कैसे? बस यहाँ तक आ गया। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी ये सेम प्रूफ दिया होगा। जरा देखो पेज नंबर बताओ मेरे को, मैं भूल गया। 147। देखो पेज नंबर 147 पे जाओ, 147 पे, और मुझे बताओ सेम प्रूफ है कि नहीं है। और मुझे बताओ x1 y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो, बताओ तो। करें कंपेयर। अच्छा धीरे धीरे करते हैं ना। इसको और इसको कंपेयर करते हैं, देखना ध्यान से देखो, इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करना समझते हो, सामने सामने रख रहा हूँ। तो x1 की वैल्यू जरा धीरे धीरे बताना, मैं भूल जाता हूँ। x1 की वैल्यू ये 2a/c इधर जाएगा तो वो दिखेगा 2a/m इंटू c/2a, पक्का। तो x1 की वैल्यू कितनी, c/m आया क्या, आया। अच्छा और y1 की वैल्यू बोलो फिर। अच्छा उधर देख के बोल दो। अच्छा ये कट हो जाएगा क्या, ये कट हो जाएगा क्या, ये और ये गया, मतलब ये y1 बचा, मतलब y1 इज इक्वल टू, अरे इतना सिंपल, इतना सिंपल। ठीक है, x1 y1 कितना, c/m और 2a/m। पर सर ये x और y है कौन, अरे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तुम्ही ने तो बोला x1 y1 था ना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कौन आया तुम्हारे, c/m, c/m, 2a/m। सर एक चीज़ बच गई लाइन में, सर एक चीज़ बच गई लाइन में। सर y1 बता दिया, x1 बता दिया, ये c का क्या करें, c का क्या करें, c कैसे निकालें, c कैसे निकालें? क्या x1 y1 की वैल्यू रख दूं, है ना, ध्यान से देखना। ये x1, ये y1 और x1, y1 की वैल्यू बताना 2a/m, 2a/m, m, x1 की वैल्यू बताना c/m और प्लस का c। अच्छा जी, क्या क्या कट रही है, कट रहा है ना, 2c, 2a/m इज इक्वल टू 2c, 2 कट, c की वैल्यू कितनी, a/m आई है क्या, देखना। और उसने लिखा होगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, लिखा है क्या, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये मैंने समझा दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ठीक है। वेयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वेयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर c/m, 2a/m, c/m, अरे एक मिनट, हाँ वही है ना, c/m, 2a/m। चेक करो एक बार, कुछ गड़बड़, वही है। नीचे जरा एक बॉक्स में जाओ थोड़ा सा, और क्या क्या दिया जरा मेरे को दिखाओ, सही है ना। अच्छा यस, हाँ लिखा क्या, क्या लिखा तूने, मैं बता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखा, जरा धीरे धीरे बताना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखा, c/m, 2a/m। अब ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। उसने एक और चीज छेड़छाड़ की है वहां पर, है ना, वहां पर उसने एक और दिया, डेट इज कुछ लिखा है ना, डेट इज क्या लिखा है, a/m स्क्वायर, 2a/m। अब ये कहाँ से आया सर, सर c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी थी, a/m, तो उसने बोला यार यहाँ पे c की जगह पे ना a/m रख दे, तो बोला रख दिया, तो रखने पर a/m स्क्वायर, 2a/m लिख लो। पोजीशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सर्कल फॉर्म्ड बाय, लिखो फटाफट फटाफट, सर्कल फॉर्म्ड बाय taking focal chord as a diameter, focal chord as a diameter, touches directrix, touches directrix, ठीक है। सेकेंड, circle made by taking
LR as a diameter, LR as a diameter touches FD, foot of directrix, foot of directrix, ठीक है। और नीचे लिखो थर्ड, सर्कल मेड बाय टेकिंग सेमी LR, सेमी LR मतलब आधा है ना, आधा, सेमी LR एज डायमीटर टचेस TV, TV याद है ना, टेंजेंटेड वर्टेक्स, ठीक है, टचेस TV, सर्कल मेड बाय टेकिंग सेमी LR एज डायमीटर टचेस TV, टचेस TV है, सीटी में है ना, भूलना मत। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड TV, लास्ट हैशटैग है बस, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड TV, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड TV, सुनना 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 सुनना, ठीक है। ये पैराबोला है, ठीक है। क्या तुम मानते हो कि ये y है? बड़ी जल्दी मान गए। ये x है, पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब क्या सर? ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम TV, ये TV है ना? अरे टेंजेंट एट वर्टेक्स, यही तो है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो सुनना, क्या तुम्हें नहीं लगता x मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम TV, पक्का? अच्छा, और सर ये y क्या? y मतलब सर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, अरे एक्सिस, ये एक्सिस है ना, सिमेट्रिक एक्सिस, उससे अंतर पॉइंट का। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारा पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू 4a मतलब LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, याद है ना, और x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम TV, किसका डिस्टेंस सर? पॉइंट का डिस्टेंस, समझ गए ना। तो पैराबोला, दुनिया का कोई भी पैराबोला, किधर भी मूव करने दो, ऊपर नीचे आगे पीछे घूमने दो, गोल गोल घूमने दो, कहीं पे भी घूमने दो, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इनटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम TV, लिख लो लास्ट पॉइंट, खत्म। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट, उसमें वो जानना क्या चाहता है, जल्दी जल्दी देखें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन पैराबोला। हमने बोला दो, पहला पैराबोला दो, आने दो, 24x। हमने बोला सर फोटो अच्छी नहीं लग रही, 5 को उधर भेजें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24/5x, ठीक है। कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करें सर? कंपेयर विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका तात्पर्य 4a इज इक्वल टू 24/5, इसी का मतलब a इज इक्वल टू 6/5। क्या पता चला? पता चला सर, फर्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि 4a होती है वो है 24/5। दूसरी चीज़ क्या जानना चाहता है? फोकस, फोकस होता है a,0, दैट इज 6/5,0। तीसरी चीज़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, थर्ड थिंग EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होती है x प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 0। 6/5 अच्छा नहीं लग रहा, LCM ले लो, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कुछ भी चलेगा, ऊपर वाला भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा। और क्या जानना चाहता है सर? एंड पॉइंट्स ऑफ LR,
चौथी चीज़ एंड पीटीज ऑफ एल आर याद है, हाँ, ए कॉमा प्लस माइनस 2a, दैट इज ए कितना था 6/5, 6/5 कॉमा प्लस माइनस 2 टाइम्स करने पर 12/5, क्या हो गया, इजी। यस, सेकेंड वाला देखो रे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x। सुनना, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विथ कोई दूसरा पैराबोला नहीं, वो ही पैराबोला उठाऊंगा मैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मैं -4x पे नहीं जा रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब 4a इज इक्वल टू -20 है ना, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -5। ठीक है, सबसे पहली चीज़ फोकस, हमें पता है फोकस होता है a,0 विच इज इक्वल टू -5,0। दूसरी चीज़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद है, x प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरी चीज़ क्या जानना चाहता है हमसे, बोलना, एल आर, लेंथ ऑफ एल आर। तो सुनना, 4a -20 है तो -20 मत लिख के आना, मॉड ऑफ 4a दैट इज 20। ठीक है, अच्छा, लेंथ ऑफ एल आर। और चौथी चीज़, चार ही चीज़ ढूंढनी है ना, और चौथी चीज़ बोलो, यस, एंड पीटीज ऑफ एल आर। वो क्या थे, वो था a कॉमा प्लस माइनस 2a, मतलब सर a कितना था -5 कॉमा माइनस प्लस 10। ये क्या लगाया मैंने, ये माइनस प्लस क्यों लगाया, प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब -5 आएगा तब इधर -10 आएगा, और दूसरे वाले के लिए -5 प्लस 10 आएगा, है ना। मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ध्यान से अगर लिखें तो मिलेगा एक -5, 10 एंड -5, -2, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y किसके साथ कंपेयर करेंगे, जल्दी इधर देख लो फटाक से। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay, 4a की वैल्यू कितनी -8, इम्प्लाइज a की वैल्यू -2। फर्स्ट पॉइंट, फोकस, फोकस होता है 0,a, याद है क्या, क्यों सर, क्यों, पैराबोला एक्स स्क्वायर वाला है, ऊपर मुंह कर रहा है, ऊपर या नीचे, नीचे, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। ठीक है, बाकी का काम तो हम निकाल लेंगे, हम तो सिर्फ कंपैरिजन पे खेलने वाले। तो a,0 की जगह पे फोकस क्या हो जाएगा, 0,a, 0,a का तात्पर्य कितना हुआ, 0,-2, मतलब फोकस यहाँ आएगा सर, 0,-2। ओके, सेकेंड थिंग बोलो, सेकेंड क्या जानना चाहता था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस a इक्वल टू 0 था, सुनना, रुको रुको रुको, x प्लस a इक्वल टू 0 था, पर यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस a इक्वल टू 0, y प्लस a इक्वल टू 0 मतलब y -2 इक्वल टू 0, ये 2 उधर उचकेगा तो y इक्वल टू 2, मतलब सर ऊपर लाइन बनेगी y इक्वल टू 2 वाली, मतलब हाँ ये देख 0,2 से जाने वाली लाइन बन रहा है क्या, पैराबोला बराबर। ठीक है, थर्ड चीज़ बोलो क्या जानना चाहता है, थर्ड चीज़ क्या जानना, एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, एल आर बोलो, 4a, मॉड ऑफ 4a, हमारा तो ये वही है, मतलब कितना 8। अच्छा, और चौथी चीज़ एंड पीटीज है ना ऑफ एल आर, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। सुनना, इधर था a, +-2a, यहाँ पे 2a, +- है, ऐसा है क्या, तो +-2a, है, अच्छा, +-2a, a, अच्छा बताइए, +-2a, a अलग से लिख लेते हैं, है ना, अलग से लिख लेते हैं, मतलब a की जगह पर कौन आएगा, बोलना, -2, इधर आएगा -4, और -2 +4, क्या बात सही है क्या, -4, -2, 4, -2, बस, बाकी के कल।